अच्छा जी, खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब एक मुशीर हैं वजारत ख़जाना के। खाकान साहब, मतलब IMF की MD भी बहुत खुश लग रही थी, इसलिए हम भी ज़रा तसल्ली में आए हैं, खुश हैं। एक बेल आउट पैकेज था जिसका इंतज़ार था, फाइनली मंजूर हो गया है। अगर फौरी तौर पर इसके असरात की बात कर लें, पहले अच्छी बातें करते हैं ना ज़रा, तो क्या असरात पड़ेंगे इसके मईशत पर? देखिए, दानिशमंदी यही है कि पाकिस्तान को IMF के एग्रीमेंट में रखा जाए। अगर ये इसके असरात देखें तो पाकिस्तान की इकॉनमी टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे कि इकॉनमीज बिहेव करती हैं IMF इंगेजमेंट के बाद। उसका क्या मतलब है? एक मैक्रो स्टेबिलिटी की फिजा जो है वो आपके सामने है। उसका मतलब समझा देने के लिए, जो इन्फ्लेशन है यानी कि अफरात ज़र, कीमतों के बढ़ने की शरह, वो पिछले 2 साल में देखें तो 29, 24 और इस साल उम्मीद हम रख रहे हैं कि 12-14% पे आ जाएगी। और जो अभी लास्ट मंथ गुजरा है 9.6% पे थी। तो ये पहला असर आया है। नंबर 2 असर ये आया है कि जो आपका बैरूनी खसारा है वो बहुत अनटेनेबल था। अनटेनेबल का मतलब ये है कि अगर वो 10-12 अरब डॉलर हो तो आपके पास तो ये फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं है। आपने उसको सुकड़ने में अपने इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए, वो सुकड़ गया है। और पिछले साल भी चंद $100 मिलियन नेगेटिव यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट था। इस साल अभी जो पिछला महीना गुजरा एक 75 मिलियन का सरप्लस आया। ये दूसरी चीज हुई। एक तीसरी चीज जो मैक्रो स्टेबिलिटी की है, जो इसका इफेक्ट है, आप जरा जुलाई जून 2023 में जाइए। IMF का प्रोग्राम डीरेल हो रहा था, हम कोशिश कर रहे थे, मुलाकातें हो रही थी। पाकिस्तान के रिजर्व्स वर अंडर $4 बिलियन। एक माह का इंपोर्ट कवर नहीं था। आज $9.5 अरब के रिजर्व्स हैं, 10.5 हो जाएंगे 30 सितंबर तक जब ये पैसे आ जाएंगे आपके पास। यू हैव मोर देन 2 months ऑफ इंपोर्ट कवर। सो जो कोई रिस्क था ऑन द एक्सटर्नल साइड वो सबसाइड कर गया है। ये है एग्जैक्टली जो हुआ है। इसकी एक प्राइस है, वो अगर आप कहेंगे तो मैं आपके सामने रख दूंगा, जो आपने शॉर्ट टर्म में दी है। इन द शॉर्ट टर्म 1800 अरब के नए टैक्सेस, पाकिस्तान की जो बिजली के गैस के निरखों में तब्दीली, SOEs को कुछ कंट्रोल करना कि उनके नुकसानात जो हैं वो कम हो। पाकिस्तान की जो कुछ एक्सपेंडिचर्स हैं उनको आपने PSDP को भी कट होते देखा, उनको कम करना। और ऑन द बेटर साइड जो कुछ इकदाम हैं, BISP 650-700 अरब पे चला गया है। सो इस शॉर्ट टर्म में इस तरह ये मैनेज करके प्रोग्राम को इंश्योर किया गया है। और जो वर्ड आपने यूज किया, मैंने एक डॉन में आर्टिकल लिखा इस चीज पर IMF पे, उसका टाइटल ही है। So this has bought you the right breathing space. Not only breathing space, but the right breathing space. Macro stability आपको फंड की engagement से मिल गई है, but that does not at all mean कि energy sector, मालियाती खसारा, एक्सटर्नल का खसारा, ग्रोथ फ्रेमवर्क कुल्ली तौर पर ठीक हो गए हैं। या हमारा एजुकेशन का निज़ाम एट द प्रोविंशियल लेवल, या हेल्थ का निज़ाम एट द प्रोविंशियल लेवल, या हमारे सफेद हाथी जो हमें अरबों खरबों का नुकसान साल से पहुंचा रहे हैं, उनका अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। हम सुनते ही आ रहे हैं प्राइवेटाइजेशंस की कहानियां, अब हो भी जाएं तो कुछ पता लगे। खास तौर पे खाकान साहब, आप जो ब्रीदिंग स्पेस की बात कर रहे हैं, चले ओके, लेट्स थैंक आवर लकी स्टार्स कि हमें वो ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है, लेकिन चैलेंजेस हमारे वहीं हैं। खास तौर पे अभी आपने 1800 अरब न्यू टैक्सेस की बात की है जो कि सैलरीड क्लास पे ही आ रही है। उसके अलावा एक डिमांड, एक एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान से कि हमारी टैक्स आमदनी जो है वो बढ़नी चाहिए। ये कब होगा? हमें जब ब्रीदिंग स्पेस मिल भी जाती है तो हमारी पॉलिसीज इस किस्म की होती नहीं है कि इतनी प्रोग्रेसिव नजर आए कि हम अपना टैक्स नेट जो है उसको तो बढ़ाएं ना, उसमें तो आवाम को थोड़ी सी रिलीफ मिले थ्रू दैट। एक तो ये है कि IMF की ट्रेडमिल में पाकिस्तान जो है वो एक कंसिस्टेंटली उसके ऊपर है, 24वां प्रोग्राम कर रहा है। इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। हम आपने बिल्कुल सही बात सामने रखी है। ये सोचिए तो कि कर क्या रहे हैं यार। I mean 24 प्रोग्राम। कोई भी मुल्क अगर ICU के डॉक्टर के पास 24 दफा जाए तो आपको इंट्रोस्पेक्शन करके समझना चाहिए ना कि व्हाट आर वी डूइंग रॉन्ग। इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान ने ये प्रोग्राम एंटर किए। एंट्री आप प्रायर एक्शंस करते हैं जो मैंने सामने रखे, आप एंटर कर जाते हैं। हुमा, कैन यू बिलीव कि आउट ऑफ द 24 देयर इज ओनली वन लॉन्ग टर्म प्रोग्राम जो 13-16 में था जो पाकिस्तान ने कंप्लीट किया। ऑल अदर प्रोग्राम्स पाकिस्तान लेफ्ट अनफिनिश्ड।
सो अगर ठीक भी थे ये रिफॉर्म्स और ये आपकी बेहतरी भी कर सकते थे, आप इनके जो जिसे कहेंगे एंड गेम है वहां तक पाकिस्तान को नहीं ले जा सके। और हमारा ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि मैंने 13-16 का प्रोग्राम एंकर किया था पाकिस्तान के लिए जब हम ये प्रोग्राम कर रहे थे। अब व्हाट इज द फ्यूचर जो हुमा कह रही हैं, देखें अगर आपने IMF के साथ जो चीजें तय की हैं, फॉर एग्जांपल आपने 13 ट्रिलियन यानी कि 9,400 अरब कलेक्ट किया पिछले साल हुमा, एंड गोइंग फॉरवर्ड 13,000 अरब यानी कि 3600 ऊपर कलेक्ट करना है, 1800 नए टैक्सेस में है। सो मेक श्योर कि आपके क्वार्टरली जो टारगेट्स हैं वो पूरे हो रहे हों। बट दैट्स जस्ट हाफ ऑफ द स्टोरी। द रियल स्टोरी इज कि ये तो पॉलिसी चेंजेस हैं जिनसे हम नए टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स, इनकम टैक्स ऑन सैलरीड क्लास, इनकम ऑन नॉन सैलरीड क्लास, ये सब सुपर टैक्सेस ये लगा कर रहे हैं। बट असल बात वो है कि क्या ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्सेशन यानी कि नंबर ऑफ फाइलर्स, क्या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी, इसका क्या मतलब है? ये तो नहीं हो सकता ना कि आज भी व्हेन आई स्पीक टू यू सैलरीड क्लास का हायर ब्रैकेट जाए 35-40% पे, जो नॉन सैलरीड हैं उनका जाए शायद यही तो रोना है, और ये बरसों का रोना है। अब कुछ इत्तलात आ रही थी कि भाई ये जो नॉन फाइलर वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसी को ख़त्म किया जा रहा है और ऐसी पाबंदियां अब लगेंगी कि नॉन फाइलर कोई रह सकेगा ही नहीं। एवरीबडी वुड हैव टू बी अ फाइलर। लेट्स सी उस पे इम्प्लीमेंटेशन कब तक होती है, और उसका भी कोई जो पर्टिकुलरली हमारे जो कारोबारी हजरात हैं, जो रिटेल सेक्टर है, जो होलसेलर हैं, वो कोई ना कोई रास्ता क्या निकाल लेते हैं, क्योंकि हमेशा से तो हम रास्ता निकालते ही आए हैं। ब्रीफली हमारे पास चंद सेकंड हैं खाकान साहब, इफ यू वांट टू कंक्लूड दिस कन्वर्सेशन। सो आई वांट टू से कि ये टाइम जो है इसको प्रूडेंटली यूज कीजिए। एक्सपेंडिचर रिफॉर्म इस IMF प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, डेट प्री प्रोफाइलिंग पाकिस्तान की का पार्ट नहीं है। ये दो काम ज़रूर करने पड़ेंगे आपको अगर आपने आगे बढ़ना है। कॉम्पिटेंट टीम लाइए जो कि IMF से निगोशिएट कर सके उन टर्म्स पे जिसमें वल्नरेबल जो हैं उन पे बोझ कम से कम जाए। अभी हमने जो कीमतें बढ़ाई हैं उनका बोझ पड़ा है, और पाकिस्तान को बिलीव कीजिए कि कंपेटिटिव मार्केट्स बनाना पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो ग्रोथ फ्रेमवर्क को ठीक करना है, वो IMF ने नहीं करना। पर ये टाइम, एक कंफर्ट, एक ब्रीदिंग स्पेस आपको मिल गया है एक स्टेबिलिटी के साथ। सो आई विश द पॉलिसी मेकर्स वेल। और लोगों के लिए एक आखिरी बात कहूं, अगर प्रोग्राम ना होता तो अफरात ज़र 10% ना होती इस वक्त और बहुत ज़्यादा होती, रुपया संभलता ना, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होती, जो पॉलिसी रेट कम हुआ है वो ना होता, और ना ही स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी। और जाहिर है आज अगर हम स्टेज पे पहुंचे हैं तो इसी वजह से पहुंचे हैं, और उस वजह से पहुंचे हैं कि हमने जो इक़दामात किए हैं उसी का नतीजा है कि हमें ये बेल आउट पैकेज भी मिल गया, हम IMF के प्रोग्राम में हैं, हमारी लेकिन देखिए बेल आउट का इन इटसेल्फ मतलब ये होता है कि किसी मसले में कोई प्रॉब्लम, कोई ट्रबल हो और उसमें से बेल आउट कर रहे हो, तो बेल आउट करके वो आपको एक मौका दिया जाता है कि आप बेहतरी लाएं, एंड दैट इज द मौका दैट वी नीड टू। सो वो जो थी ना, हम लिटरली इस नहज पे थे कि हम कल खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उससे सबसे गुजर के अब हम ICU से निकल के वार्ड में शिफ्ट हो गए हैं, मैं कहूँगा। हाँ, लेकिन हम अस्पताल में ही हैं। हाँ, लेकिन हम ICU से निकल के हम वार्ड में शिफ्ट हो गए हैं, एंड वी शुड गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, क्योंकि हमारी रेमिटेंसेस भी बेहतर हुई हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स भी बेहतर हुई हैं, और हमारी प्राइवेटाइजेशन होपफुली ऑन ट्रैक है। अब PIA की होप सुना तो यही था कि अक्टूबर के आगाज में बस प्राइवेटाइजेशन जो है वो हतमी तौर पर कुछ हो जाएगी। रुपये की वैल्यू भी, अब आपको याद है ना कि 1.5-2 साल पहले क्या हम एक पिंग पोंग चला हुआ था अगेंस्ट द डॉलर, तो वो भी बेहतर हो गया। बेल आउट पैकेज के बाद आज शूट अप करेगी, बहुत अच्छे मुनाफे होंगे, अच्छा मुस्बत रुझान होगा, हमारा इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, सो ये एक और अच्छा साइन है। हमारी इन्फ्लेशन की ग्रोथ की जो परसेंटेज है वो काफ़ी नीचे आई है। सो यस, थिंग्स आर बेटर as they used to be, वैसे हालात नहीं हैं, एंड कुछ ना कुछ अपने तय तो हो नहीं रहा, कोई कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहा है तो ये वो रे ऑफ लाइट जो है ना, वी कैन सी दैट एट द एंड ऑफ द टनल।